ऑक्सो प्रोसेस के बारे में। तो ऑक्सो प्रोसेस को हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो CO2 CO8 H2 होता है, और यहाँ पर हम H2+ करेंगे तो HCO CO4 हो जाएगा। तो हमने रिएक्शन लिख ली अपनी कि H2 और CO ऐड करा है किसी भी एल्कीन के अंदर तो एक लीनियर बनता है, एक ब्रांच बनता है। और अब हम इसके लिखेंगे मैकेनिज्म, जहाँ पर जो लीनियर होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। मैकेनिज्म के अंदर पहले CO का लॉस होता है, तो जो ये वाला है ये पार्टिसिपेट करता है कैटालिसिस का, तो 16 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब यहाँ पर रिएक्शन करेगा एल्कीन, तो यहाँ पर H का मूवमेंट होएगा, सब्स्टिट्यूशन होएगा बाय डिसोसिएशन मैकेनिज्म, सो देन माइग्रेशन और इंसर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पेस बन गया और CH2 CH3 मतलब एक एल्कीन से एल्कीन बन रहा है। अब इस CO का दोबारा इंसर्शन होगा तो CO जहाँ पर वैकेंट स्पेस था वहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाएगा और वापस 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब दोबारा से क्या होएगा, माइग्रेशन इंसर्शन होएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, लीनियर फॉर्म बन जाएगी जो कि मेजर फॉर्म है, ठीक है, जो हम फर्स्ट स्टेप में पढ़ रहे थे। तो ये इसका टोटल मैकेनिज्म होगा। डिसएडवांटेज इसकी क्या होती है, इसकी डिसएडवांटेज होती है कि जो HCO3 है ना ये वर्क करता है सिर्फ हाई टेम्परेचर के ऊपर ही, ठीक है, और लीनियर और ब्रांच फॉर्म बनती है लाइक 75-25 का रेशो होता है। अगर हमें इम्प्रूव करनी है इल्ड को तो दूसरे रिएजेंट यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि PbU3 का यूज़ करेंगे तो 8:1 बन जाएगा मतलब। और अगर हम दूसरा HRH PPS3CO लेंगे तो 16:1 बन जाएगी, पर RH एक्सपेंसिव होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर हम क्या करें कि हमारे पास हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन है और कैटलिस्ट के अंदर हमें एक्सेस PPS3 ऐड करते हैं, तो नॉर्मल एक्टिवेटेड रिएजेंट होता है ये वैसे तो COH CO3 ये वाला होता है, ठीक है, बट इसके अंदर एक CO तो प्रेजेंट तो जरूरी होना ही चाहिए। यहाँ पे 3:1 बनाता है, पर अगर हम RH लेते हैं तो 16:1 प्रोडक्ट बनाता है। ये वाले मैंने पहले पढ़ा, पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। सो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है क्योंकि 16 ही अनसेचुरेटेड है ना, कोऑर्डिनेटेड अनसेचुरेटेड। अब बाय अगर हम एक्सेस ऑफ PPS3 ऐड करेंगे इसके अंदर तो देखो अगर हमने 3 ऐड कर दिया इसके अंदर तो भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 9 + 6 + 2 + 1, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन बन गया। मतलब अब इसके अंदर फर्दर ऐड नहीं होएगा, नेक्स्ट नो रिएक्शन नहीं होएगी, तो डिक्रीज़ करेगा रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम एक्सेस ऑफ PPS3 डाल लेंगे तो, क्योंकि फर्दर एडिशन PPS3 की पॉसिबल ही नहीं होएगी, ठीक है, तो वो डिक्रीज़ करेगा रिएक्शन का। तो इसका आंसर सेकंड आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें सुटेबल नहीं है हाइड्रोफॉर्मेलेशन के लिए, तो कौन सा है जिसके अंदर CO प्रेजेंट ना हो, क्योंकि CO बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट होना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो इट मस्ट हैज़ 1 CO, एक CO प्रेजेंट होना ही चाहिए इसके अंदर। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन के अंदर ये रिएजेंट है, तो हम उसमें बोला है कि अगर हमारे पास 1 प्रोपीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एक लीनियर बनता है और एक ब्रांच बनता है, ठीक है। तो जो लीनियर बनेगा वो हाईएस्ट सिलेक्टिविटी का बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस। जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन की, ठीक है, जिसके अंदर लीनियर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो लीनियर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अभी दूसरा फैक्टर हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम बात करें ना किसकी, बाइट एंगल की। बाइट एंगल होता है जिस एंगल से वो पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर वो ज़्यादा होएगा सो मोर विल बी द, तो वहाँ पर क्या होएगा, मोर हमारे पास क्या होएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। और अगर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो मतलब मेजर प्रोडक्ट फिर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, मोर लीनियर प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि नाउ वट इज़ बाइट एंगल। अब बाइट एंगल क्या डिटेल में उसको लिखते हैं। तो बाइट एंगल क्या होता है, मान लो ये M है, इसको ये रिएक्शन कर रहा है, जो यहाँ पे जो थीटा बना है इसको बोलते हैं बाइट एंगल, ठीक है। ये बाइट एंगल होती है हमारे पास, ठीक है। अगर ज़्यादा बाइट एंगल है मतलब ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो बताओ अब इसके अंदर ज़्यादा बाइट एंगल किसके अंदर है, तो इसके अंदर ज़्यादा बाइट एंगल है, लार्जेस्ट बाइट एंगल होएगा, तो मतलब ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस भी है इसके अंदर, तो मतलब इसके अंदर लीनियर प्रोडक्ट मेजर भी बनेगा। तो ये वाला आंसर हमारे पास हो जाएगा। देन हमारे पास कंसिडर करना, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट देख लो, बताना है क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। तो पहले रेट का देखते हैं। तो रेट एल्कीन का फर्स्ट डिपेंड करता है, दूसरा CO के 1 का ऑर्डर होता है PH2 और PC, तो कौन सा ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, बट एल्कीन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो यस, इन मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस एंड ऑक्सो प्रोसेस लेस हिंड्रेंस प्रेफर। अब तो लेस हिंड्रेंस प्रेफर होता है, तो ये वाली बात भी सही होगी कि यहाँ पर टर्मिनल एल्कीन फास्ट करेगा, ठीक है। तो
तो मिडिल लिंकिंग फास्ट करेगा और सब्स्टिट्यूटरी फास्ट नहीं करेगा, दोनों में, मोनोसेंटो में भी और एसिटिक एसिड में भी। अब तीसरी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कन्वर्ट एक्टिव फॉर्मिंग बाय रिमूवल ऑफ CO। तो फर्स्ट स्टेप ये होती है। सो एक्सेस ऑफ CO एज इनहिबिट करता आएगा, तो उसने यही लिखा कि एक्सेस ऑफ CO इनहिबिट करेगा और C वाला कहता फास्टर, ये तो गलती हो गया, ठीक है। अब मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि कौन सा रिएजेंट है, तो ये तो पहले ही पढ़ा था।